गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रवि सिंह। हम और आप बात कर रहे हैं ट्रायंगल पे। ट्रायंगल पे ऑलरेडी हम लोगों ने एक वीडियो बना रखा है जिसपे ट्रायंगल क्या होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, इन सब पे हम लोगों ने बात कर रखी है। आज हम दूसरे पार्ट पर बात करेंगे। पहले पार्ट वाली वीडियो को जिन्होंने नहीं देखा है उसको देखें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आज हम दूसरे पार्ट पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम पे। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस, देखिए पाइथागोरस को मैं कभी कभी मजाक में कह देता हूँ मैथ्स का विलेन, क्योंकि न्यूटन नहीं होगा तो फिजिक्स इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। लोग कहते हैं डार्विन नहीं होता तो शायद बायो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, पाइथागोरस नहीं होता तो शायद मैथ्स इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। आगे आपको समझ में आएगा जब आप ट्रिगो पढ़ेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या था? बहुत से लोग पाइथागोरस थ्योरम को कोई राइट एंगल ट्रायंगल से ऐड करके देखते हैं, केवल समकोण त्रिभुज से। ऐसा नहीं है। पाइथागोरस ने जब अपनी रिसर्च की थी तो शुरुआत उन्होंने किस पे की थी? शुरुआत उन्होंने की थी एक्यूट पे, ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल पे की थी, यानी जिसे आप कहते हो न्यून कोण त्रिभुज। तो पाइथागोरस ने क्या कहा था? इसको दिमाग में रखिए, वन लाइनर प्रॉब्लम बहुत बार पूछा गया है। पाइथागोरस ने कहा था कि यदि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ा है, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से क्या है? बड़ा है। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड is greater than the square of third side। मैं इंग्लिश में फिर से बोल रहा हूं, if the sum of the square of two sides is greater than the square of the third side, then that triangle is a acute angle triangle। ठीक है, तो acute angle triangle में क्या होता है कि इंग्लिश हिंदी में मैं लिख दे रहा हूं, दो भुजाओं के वर्गों का योग सदैव तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ा होता है। दो भुजाओं के वर्गों का योग सदैव तीसरी भुजा के वर्ग से क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, दिमाग में रहेगी बात। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अब इसको और एक्सप्लेन करते हुए, जब इस चीज को और एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं, मैं ये हो गया क्योंकि मैं अब डायग्राम बनाऊंगा और यहीं से आपको एग्जाम है। वन लाइनर प्रॉब्लम तो केवल यही पूछ देगा कि अगर दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा से बड़ा है तो वो किस तरह का ट्रायंगल है। ठीक है, चलिए एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल हम बनाते हैं। एक न्यून कोण त्रिभुज हम बना रहे हैं, इसका नाम दे रहे हैं ए बी सी। ठीक है, ध्यान से समझिए, ए बी सी। तो यहां के बाद क्या हुआ? ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में आगे की बात क्या की गई? पाइथागोरस थ्योरम में आगे की बात ये की गई कि भाई अगर मैं यहां से इस पर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दूं, जिसे आप लंब कहते हो, एक एल्टीट्यूड, यानी एल्टीट्यूड का मतलब होता है 90 अंश का कोण बनाते हुए रेखा। भी आज ही का टॉपिक एल्टीट्यूड, आज ही पढ़ाऊंगा मैं आपको। अगर यहां से इस पर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया जाए, एक लंब खींच दिया जाए, ठीक है ना। चलिए यहां पे मैंने नाम दे दिया डी। लंब का मतलब होता है सीधी रेखा 90 अंश का कोण बनाते हुए। इस वीडियो के लास्ट तक आप समझ जाओगे बहुत अच्छे से कि एल्टीट्यूड होता क्या है, 90 अंश का कोण बनाते हुए। तो पाइथागोरस ने कहा, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से यहाँ पे जो थ्योरम बनता है उसी चीज से वो क्या बनता है? वो कहता है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। समझ में आ रही बात? क्लियर है? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन व्हाट? बी सी स्क्वायर। यानी ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर हमेशा बी सी स्क्वायर से क्या होंगे? बड़े होंगे। आ रही बात समझ में? या हम कह दें कि ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए बी स्क्वायर। इसी तरह हम तीसरे वाले को भी ये कह सकते हैं, मैं दो ही लिख रहा हूं, तीसरे वाले को भी हम ये कह सकते हैं। तो यहां जो हम ऐसा कह सकते हैं, जो मैंने आपको एक पहले वीडियो में बताया था कि दो हिस्से, ये दो हिस्से इससे बड़े हैं। ठीक है, ये ज्यादा हैवी है, ये क्या है? थोड़ा सा लाइट वेट का है। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इसमें कुछ वेट रखना पड़ेगा ताकि दोनों क्या आ जाए? बराबर आ जाए। तो देखिए वो कैसे रखते हैं, उसी के लिए हमने ये एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है। ठीक है, तो एल्टीट्यूड ड्रॉ करने पे कैसा बनता है? मान लो कि हमें ए बी स्क्वायर को बराबर करना है, किसके? ए बी स्क्वायर को बराबर करना है, क्योंकि ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के सम से छोटा होगा। अभी पाइथागोरस ने कहा ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के सम से छोटा होगा। तो अगर हमें बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा? ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2BC इंटू DC, 2BC इंटू DC। या हमें AC स्क्वायर बराबर निकालना होगा। AC स्क्वायर बराबर क्या होगा? AB स्क्वायर
प्लस बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू डी सी। समझ में आ रहा हुआ आपको ये बात? कोई डाउट? ठीक है, क्लियर है? डस्टर नहीं मिल रहा था, अभी क्लियर है, समझ में आ गया कि ए सी स्क्वायर बराबर हो गया। ये देखिए, ये दो थ्योरम दिमाग में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और कैसे इसको याद रखना है इस चीज को भी समझते चलते हैं हम, इसे कैसे याद रखना है। ठीक, मैं इसको प्रूफ भी कर सकता हूं, मैं बाकायदा इसको 90 लेके यहां से प्रूफ भी कर सकता हूं। मैं बहुत प्रूफ में आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। देखिए कैसे, जब ए बी स्क्वायर हमने रखा तो यहां पे दोनों क्या रखा, बाकी दोनों साइड्स का स्क्वायर किया। माइनस के याद रखने का तरीका सिखा रहा हूं, एग्जाम में कंफ्यूजन हो। माइनस 2bc, bc कौन सा है, जिस पर हमने एल्टीट्यूड क्या कर रखा है, ड्रॉ कर रखा है। याद रखने का तरीका क्या है, ए सी स्क्वायर, भाई ए बी स्क्वायर रख दिया तो ये किसके बराबर होगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और माइनस, जब यहां पर हमने माइनस किया, माइनस 2bc, bc क्या है, जिस पर हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रखा है, उसको रखेंगे इनटू डी। अब देखिए ये डीसी वाला खेल इंपॉर्टेंट है। जब हम ए बी स्क्वायर की बात करेंगे ना तो हम इधर वाले को लेंगे लास्ट में, जब हम इधर वाले की बात करेंगे तो हम देखो किसको लेंगे, इस वाले को लेंगे। देखो इसमें क्या क्या है, ए सी स्क्वायर बराबर किया है, जब ए सी को लिया है तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2bc, और 2bc इंटू क्या ले लिया है, डी। जब हमने ए बी स्क्वायर के बराबर रखने का है तो यहां पर हमने क्या लिया हुआ है, ए बी स्क्वायर के लिए यहां पे डीसी लिया हुआ है, दोनों के लिए डीसी ले लिया। ठीक है, ए बी स्क्वायर के लिए डीसी, और देखिए सॉरी गलती, मैंने ए सी स्क्वायर के लिए यहां पर क्या होगा, बी डी। देखिए मेरी गलती, मैंने गलत लिख दिया वहां पे, बी माइनस 2bc इंटू बी डी। मतलब आप जिस साइड की बात कर रहे हो लेंगे उसका दूसरा। दिमाग में रहेगी ये बात? मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको ये फॉर्मूला याद रखे, एग्जाम में यहां से प्रॉब्लम बन रही होती है या वन लाइनर में ही पूछ देगा। ए बी स्क्वायर, देखो कैसे याद रखना है, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, माइनस माइनस रहेगा ही रहेगा हमेशा फॉर्मूले में, माइनस 2 जिस पर हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, जो हमारा बेस है 2bc, और उसके बाद अगर हम ए बी स्क्वायर है तो अगर 2bc लिए तो साथ में क्या लेंगे, डी। इसके ठीक नीचे वाला नहीं लेंगे, इधर वाला लेंगे। क्लियर है? और अगर हमने ए सी स्क्वायर बराबर लिया है तो ठीक है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2bc, सब कुछ देखिए वही सेम है, बस यहां पर अब जब इधर वाला लिया है तो कौन सा लेंगे, इधर वाला बी डी स्क्वायर लेंगे। मैं इसे प्रूफ भी कर सकता हूं, लेकिन फिलहाल मैं प्रूफ करने में आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड लगने लगती है जब आप बहुत थ्योरम्स को प्रूफ करते हैं। नीड होगी वहां मैं करूंगा। ये क्लियर है सबके दिमाग में आ गई बात? याद रखेंगे न्यूटन कोण त्रिभुज से अगर बन गया पाइथागोरस थ्योरम से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्योंकि अब हम चलेंगे, दूसरा है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, या जिसे आप कहते हो अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो अधिक कोण त्रिभुज में पाइथागोरस ने क्या कहा था, पाइथागोरस ने कहा था कि अधिक कोण के सामने वाली भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से सदैव बड़ा होता है। अधिक कोण के सामने वाली भुजा का वर्ग, मैं बना रहा हूं, या इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि यदि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से छोटा हो, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से क्या हो, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ, देखिए दिमाग रखिए, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड्स is less than the square of third side, is less than the square of third side, then that triangle is a obtuse angle triangle। ये दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से क्या हो, छोटा हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। लिखवाना पड़ेगा, दिमाग में रहेगी बात। ठीक है, कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से छोटा होता है। किसमें होता है भाई, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में। इसको दिमाग में रखिएगा कि स्क्वायर ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। अब देखिए यहां से क्या थ्योरम बन रहा होता है, मैं इसको इरेज करूं केवल, यहां से तो केवल एक ही बनेगा, क्योंकि उसमें तो था कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड ऑफ एक्यूट में, लेकिन यहां पर एनी वर्ड नहीं लगेगा, यहां पे तो केवल इन्हीं, ये अप्लाई होगा केवल इस पर ही, इसका स्क्वायर होगा इसके और इसके स्क्वायर के सम से ज्यादा होगा।
अच्छा चलिए, अगर मैं यहाँ से इस पर एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दूँ, नाम मैं दे दे रहा हूँ ए बी सी, और यहाँ पे हमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया क्या, डी। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखिए आप कि ए सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यही तो थ्योरम कह रहा था कि इसका स्क्वायर इसके और इसके स्क्वायर से ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा होगा, फिर वही बात, बराबर बैलेंस करना है हमें। ठीक है, बैलेंस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अगर बैलेंस करना है तो ए सी स्क्वायर को अगर बराबर करना है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, ये छोटा है ना, तो इसमें कुछ ना कुछ तो जोड़ना पड़ेगा, इसमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, हमें जोड़ना पड़ेगा। तो अगर हमें इसमें कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा तो वो हम कैसे जोड़ सकते हैं, वो हम कैसे जोड़ सकते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। क्लियर है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहां से ए सी स्क्वायर बराबर करना है, सॉरी यहीं पे मैं दिखा रहा हूं, अगर मुझे बराबर करना है तो ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि जोड़ बढ़ाना है हमें बराबर करने के लिए, प्लस 2, फिर वही बी सी, यानी जिस पर हमने लंब डाला हुआ है इसको बढ़ाकर उसी बी सी पर, वही आधार हमारा बी सी, इंटू देखिए फिर वही वाला है ए सी, तो इसके नीचे वाला नहीं लेंगे, कहाँ का लेंगे, यहाँ वाला, यानी ए सी इंटू बी डी, ए सी इंटू बी डी, इसको लिया हमने, ए सी इंटू बी, इसके नीचे नहीं लिया, इसके लिया बी डी। मैं सब प्रूव कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको सीधा दिखा रहा हूँ इस चीज़ को। ठीक है, ए सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर बराबर हमें अगर इसको ले आना है तो ये छोटा है, तो इसमें कुछ ना कुछ हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और वो ऐड हम कैसे कर सकते हैं, क्या ऐड करेंगे, फिर से समझ लो कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2bc, सब पिछला वाला ही फॉर्मूला है, बस माइनस था वहां पर, यहाँ पे क्या आ गया, प्लस 2bc इंटू बी डी, यानी इसको लिया है तो इधर वाला लेंगे। ठीक है, जैसे वहां पे था, मैं बार बार समझाता हूँ, चलो यहाँ पे था, इसको ले रहे थे जब हम, तो इसके नीचे वाला नहीं, 2bc के बाद क्या ले रहे थे, इधर वाले ले रहे थे। जब इसके बराबर निकाल रहे थे तो 2bc के बराबर क्या ले रहे थे, इसको ले रहे थे। सेम वही चीज़ है, ऐसे ही फॉर्मूला याद रखा था तो एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट शुरू हो जाता है। तो आप इतनी चीज़ें अगर आपने याद रखा, फिर आप प्रॉब्लम को क्या कर लोगे, बना लोगे। इन दोनों पे बात करने के बाद तब अपने फाइनल ठीक है, फाइनल ने कंक्लूड किया, उनका फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचे, वो क्या था, वो राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मैंने आपको बताया हुआ है पहले लेक्चर में क्या होता है, उस वीडियो में इसका डिस्क्रिप्शन मैंने दिया हुआ है, लिंक बॉक्स में देख लीजिएगा जाके। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका क्या दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है, वहां जाके देख लीजिएगा। ए बी सी, यहां पे पाइथागोरस ने कहा था कि इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू द थर्ड साइड, यदि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो, इफ द स्क्वायर ऑफ, फिर ठीक है, इफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड, देन दैट ट्रायंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर हो, इस, ठीक है, ये पाइथागोरस ने कहा था। ये तो आप पढ़ते हो, इसको जानते हो। ठीक है, और यहां पे एक बात याद रखते चलिएगा, इसको आगे लिखवाऊंगा अभी, कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसके जो साइड्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं ट्रिपलेट्स। ठीक है, ट्रिपलेट्स कहते हैं। ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, इसके बारे में इसकी हिंदी मुझे नहीं पता, देख लीजिएगा, लेकिन इसे ट्रिपलेट्स कहते हैं। ट्रिपलेट मतलब साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज की भुजाओं को ट्रिपलेट्स कहते हैं, जिसमें एक भुजा के वर्ग का योग, एक भुजा का अगर स्क्वायर कर दीजिए तो अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ठीक है, ट्रिपलेट्स, आगे आपको पूरा ट्रिपलेट्स नोट भी कराऊंगा, क्योंकि बहुत ट्रिग्नोमेट्री में बहुत यूज है इसका, ट्रिगो में ट्रिपलेट्स का यूज है। ठीक है, इसी में जब ट्रायंगल का हम एरिया पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन में, तो वहां पर इसका यूज है, उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ट्रिपलेट्स जाके आप चाहो तो सर्च भी कर सकते हो, ढूंढो कि ट्रिपलेट्स क्या होता है। ठीक है, बायो का ट्रिपलेट्स में ढूंढिएगा, उसका तो मतलब होता है एक साथ 3 बच्चे पैदा होना, अगर जैसे ट्विंस होते हैं उससे अगर 3 एक साथ पैदा हो जाए। ये मैथ्स का ट्रिपलेट्स अलग होता है, दिमाग में रहेगी बात ये।
राइट एंगल ट्रायंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर प्रॉब्लम आ गई, स्पेशली देखिए ये वाला तो आप सबको पता था, इसका तो यूज भी हम बहुत करेंगे, एज अ टूल बहुत जगह यूज होगा इसका, ट्रिगो में आएगा, ठीक है, त्रिकोणमिति में आएगा। लेकिन बाकी पहले जो दो थ्योरम्स बताए थे, मैं जल्दी से उसको रिपीट कर दे रहा हूं। पहले जो दो थ्योरम्स बताए थे, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा से बड़ा है तो वो न्यूनकोण त्रिभुज है। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड इज लेस देन थर्ड साइड, अगर दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से छोटा है तो वो क्या है, ठीक है, वो अधिक कोण त्रिभुज है। ठीक, और उसमें क्या थ्योरम्स बनते थे, कैसे बनते थे, ये सब भी मैंने आपको बता दिया है। यहां से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, ठीक है, जल्दी से रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे जल्दी से, ठीक है। अगर मुझे AC स्क्वायर यहां से इस पे लंब डाला, AC स्क्वायर बराबर अगर हमें निकालना है तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा था ये छोटा था तो इसमें से कुछ घटाएंगे तभी इसके बराबर आएगा, माइनस, ठीक, क्योंकि ये सब छोटी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं एग्जाम में भूल गया कि प्लस लगाना था कि माइनस लगाना था। याद रखना कि इन दोनों का स्क्वायर बड़ा होता है इससे, तो बड़े वाले में से कुछ घटाओगे तभी वो छोटे वाले के बराबर आएगा, 2BC। और अगर AC निकालना है तो कौन सा लेंगे, इधर वाला लेंगे BD। लेकिन अगर यही AB स्क्वायर निकाल रहे होते हैं हम तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस फिर माइनस 2BC। अगर AB निकालेंगे तो कहां कर लेंगे, इस साइड कर लेंगे यानी DC। सेम चीज अभी मैंने आपको बताया, अधिक कोण त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से क्या हो, बड़ा हो, ABC, और ये आपका हो जाए D। तो यहां पे मैंने आपको क्या बताया कि AC स्क्वायर बराबर होगा, AC स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, माइनस, सॉरी प्लस, यहां प्लस क्यों करेंगे क्योंकि AC स्क्वायर बड़ा था किससे, AB स्क्वायर और BC स्क्वायर से, तभी तो अधिक कोण त्रिभुज है। तो यहां पे इस ये दोनों छोटे हैं तो इसके बराबर करने के लिए यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, प्लस 2BC, वही सेम 2BC, बस AC लिया है तो ये वाला नहीं लेंगे, कौन सा लेंगे, इधर वाला लेंगे यानी BD। दिमाग में रहेगी बात, क्लियर है ये चीजें। तो ये बात थी किसकी, ये बात हमने की पाइथागोरस थ्योरम की, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम को दिमाग में अच्छे से रखिएगा, हमेशा चीजें क्लियर होनी चाहिए आपको। ठीक, यहाँ से कोई प्रॉब्लम बने कुछ हो तो वो सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है, ओके।